अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपके साथ सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर वाइस। सुल्तानपुर वाइस आज फिर अपने सुल्तानपुर जनपद को छोड़कर अयोध्या धाम पहुंचा। सुल्तानपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम पहुंचे अयोध्या धाम। अयोध्या धाम की खास बात ये मानी जाती है, यहाँ पे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। जो राम मंदिर का विवाद धीरे धीरे समाप्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, अयोध्या जो है वो राम की जन्मी है। आइए देखिए सुल्तानपुर वाइस की टेप। मैं अयोध्या हूं। अतीत के पन्नों पर दर्ज वो नाम जिसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। मैं काल के कपाल पर उल्लिखित वो शिलालेख हूं जो युग परिवर्तन के बाद भी सजीव है। मैं अयोध्या हूं। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। यानी कि आप अगर किसी प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान राम का नाम लेकर आप प्रवेश करें। और अब भगवान राम को अपनी जमीन मिल गई है अयोध्या। आप अयोध्या भी नहीं कहिए, अयोध्या जी कहिए। पुराणों में या जिन्होंने किताब लिखी, अयोध्या पे रिसर्च किया, वो अयोध्या जी ही लिखते हैं। उनके लिए अयोध्या अपने आप में भगवान है। और अब इस भगवान को जगह दे दी गई है। भगवान श्री राम को जगह मिल गई है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए। अयोध्या की पूरी कहानी इस वीडियो में आप मेरे साथ देखिए। मैं ही अयोध्या हूं, पावन सरयू जिसके आज भी पांव पखारती है। भगवान राम की कुंडली में दर्ज मैं वो भूभाग हूं जिसे खुद विष्णु के अवतार ने धरती पर आने के लिए चुना। मेरी ही पीठ पर भगवान राम चले, मेरी ही सिरहाने पर सिर रखकर सोए। ठुमक ठुमक चलते चलते कब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए ये पता ही नहीं चला। गर्व है मुझे अयोध्या होने का। मैं अयोध्या ऐसे ही नहीं हूं जिसके द्वार पर भक्त हनुमान राजा के तौर पर बैठे हों और जिसके दरबार में सेवक के तौर पर भी, तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ता। अयोध्या की आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इतिहास के पन्ने में ले चले। आप उन इतिहास के पन्नों को भी पलटिए और जानिए। अयोध्या जिसे आप खुली आंखों से देखें या बंद पलकों से, भगवान राम आपको इसके कण कण में दिखेंगे। गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। राम के अवतार वाली मेरी कहानी युगों पुरानी है। खुद मनु ने मेरा निर्माण किया था। रघुवंशी राजाओं की मैं राजधानी थी। महाभारत के समय में भी अयोध्या में दीर्घयज्ञ नामक राजा ने मुझ पर राज किया, जिसे बाद में भीमसेन ने जीता। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध के समय कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। मैं पहले बहुत सुंदर नगरी हुआ करती थी, जिसका प्रमाण आज भी मिल जाएगा। फाहियान ने भी शाचेन में मेरा जिक्र किया। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का एक शिलालेख अभी तक मैंने संभाल कर रखा, जिसमें उसे सेनापति कहा गया और उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के भी किए जाने का वर्णन है।
चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर मध्यकाल में काफी समय तक मैं गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या के रघुवंश का कई बार उल्लेख किया। मैं अयोध्या भारत की 7 मोक्षदायिकापुरियों में से एक थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। युग बदल गया था। तो मेरी परिणति भी बदलने वाली थी। देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसे घाव दिए जिसकी टीस हर वक्त आती रहेगी। मुझे रौंदा जा रहा था। जहां भगवान राम ने जन्म लिया, उस पावन धरा पर बाबर के सेनापति मीर बाकी मस्जिद बनवा रहा था। 500 साल पहले मुझे मेरे राम से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। अब मुस्लिम शासक मेरा नाम तक बदल रहे थे। मेरी धरती पर कभी भगवान राम ने राज किया, आज उसकी नियति बंगाल के शासकों के हाथ में थी। सरयू का किनारा और लखनऊ से नजदीकी इस शहर को खास बनाती है। इस शहर का एक तरीके से यूं कहे कि उद्गम तब हुआ जब नवाबों का शासन चरम पर था। सबसे पहले अली वर्दी खान जो बंगाल के शासक हुए, उन्होंने इस शहर की नींव रखी। इसके बाद फिर फैजाबाद की नींव रखी सादत खान। फिर सुजाउद्दौला खान ने इस शहर को अवध की राजधानी बना दिया और यहाँ से अयोध्या फैजाबाद हो गया। मैं अयोध्या अब नहीं रह गई थी। अब नया नामकरण था मेरा। मुझे फैजाबाद कहा जा रहा था, लेकिन हिंदुओं के दिलों में मैं अयोध्या ही थी। लखनऊ से महज मेरी दूरी 130 किलोमीटर ही तो थी। साथ ही बंगाल से आते जाते वक्त मैं रास्ते में ही थी, इसलिए मुझ पर खास नजर थी। शुजाउद्दौला का शासनकाल फैजाबाद के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। उस दौरान फैजाबाद ने जो समृद्धि हासिल की, वैसी दोबारा नहीं कर सका। उस दौर में यहां कई इमारतों का निर्माण हुआ जिनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। 1775 में नवाब असफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर ली। इसके बाद ये अपनी रंगत खोने लगा और मुझे इंतजार रह गया फिर से अपने नाम का। ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि सदियां बीत गई, लेकिन फिर एक आंदोलन ने मुझे मेरा नाम लौटा दिया। राम मंदिर आंदोलन ने अयोध्या को विश्व पटल पर ला दिया। समय ऐसा भी आया कि अयोध्या के नाम के आगे फैजाबाद का नाम फीका पड़ने लगा। लेकिन जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने भी राम की नगरी अयोध्या की ओर ध्यान नहीं दिया और अयोध्या उपेक्षा का शिकार होती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट का वह स्वर्णिम फैसला आया जिसने राम की नगरी अयोध्या का स्वर्णकाल लौटा दिया। राम मंदिर आंदोलन आज का नहीं है। जिस राम की वजह से मैं अयोध्या हूं, उसी राम लला की जमीन को बचाने के लिए 1528 से लेकर 1949 तक हिंदू समाज ने 77 से अधिक युद्ध किए, जिनमें 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया। इतना ही नहीं, जब बाबर का सेनापति मीर बाकी मेरी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा था, तब भी 1 दिन या 2 दिन में मैं नहीं मिटी। इसे मिटाने में महीनों लग गए। इतिहासकार कनिंघम ने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक में लिखा है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बाकी इस मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। साल दर साल मंदिर के लिए मुगलों की सेना से युद्ध चलता रहा, लेकिन राम मंदिर का वजूद हर बार मिटता रहा। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर से लेकर शाहजहां के शासनकाल में बिरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से राम जन्मभूमि के चबूतरे पर एक 3 फीट का छोटा मंदिर बनवा दिया गया,
जिससे रक्तपात थोड़े समय के लिए रुक गया